गुरु भक्ति योग। अपने गुरु की सेवा करने के लिए अपने प्राण एवं शरीर का बलिदान देने की तैयारी रखो, तब वे आपकी आत्मा की संभाल रखेंगे। शिष्य को गुरु की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि गुरु से बड़ा और कोई नहीं है। गुरु का चरणामृत शिष्य की तृषा शांत कर सकता है, शांति का मार्ग दिखाने के लिए गुरु अनिवार्य है। गुरु की पूजा करके सदा उनका स्मरण करो, इससे आपको सुख प्राप्त होगा। परमात्मा और ब्रह्म स्वरूप गुरु की अज्ञान नाशक उपस्थिति में आपके सब संशयों का नाश होगा। जैसे सूर्योदय होते ही ओस की बूंदें नष्ट होती हैं। हे महान परम सम्माननीय गुरुदेव, मैं आदर पूर्वक आपको नमस्कार करता हूँ। मैं आपके चरण कमलों के प्रति अटूट भक्ति भाव कैसे प्राप्त कर सकूं और आपके दयालु चरणों में मेरा मन हमेशा भक्ति भाव पूर्वक कैसे सराबोर रहे, यह कृपा करके मुझे कहें। इस प्रकार कहकर खूब नम्रता पूर्वक एवं आत्मसमर्पण की भावना से शिष्य को चाहिए कि वह गुरु को दंडवत प्रणाम करे और उनके आगे गिड़गिड़ाए। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि हे भाई, सद्गुरु के द्वारा सच्ची भक्ति उसे प्राप्त होती है जिसके हृदय में सद्गुरु की सच्ची वाणी बसती है। जो सद्गुरु की सेवा करते हैं वे सदैव सुख प्राप्त करते हैं और उनका अहंकार गुरु के उपदेश द्वारा दूर हो जाता है। सच्चे गुरु के बिना भक्ति प्राप्त नहीं होती, किंतु जिनकी मूर्ख बुद्धि है वे द्वैत भाव में भटकते फिरते हैं। मनमुख लोग जन्म मरण के चक्कर में भटकते फिरते हैं और सदैव दुख प्राप्त करते हैं। वे पानी के बिना ही डूब मरते हैं। संत तुकाराम जी कहते हैं, आलिया भोगा से असावे तो आता विश्वंभर। प्रारब्ध वेग से जो भी सुख दुख आते हैं उन सब का बोझ परमात्मा पर डालकर आने वाली हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। फिर वे कृपा सिंधु उन संकटों का निवारण करते हैं। अन्य दीन दुर्बलों की शरण लेने से क्या लाभ? भय के पेट में तो दुखों की राशियां रहती हैं। इसलिए निर्भय स्वरूप परमात्मा की सद्गुरु की शरण लेने में ही भला है। उन सर्वसमर्थ ईश्वर के लिए क्या संभव है? अतः उन विश्वंभर का ही चिंतन करते रहना चाहिए। एक बार की बात है, परमहंस योगानंद जी के शिष्य भक्तानंद माउंट वॉशिंगटन के बगीचे में एक सेवा कार्य कर रहे थे। फूलों की क्यारियां लगा रहे थे। तभी वहां योगानंद जी का आगमन हुआ।
भक्तानंद जी को देखते ही स्वामी जी बोले, रुको भक्तानंद, अभी इसी क्षण रुक जाओ। यह सुनकर भक्तानंद जी चकित हुए और एकदम से रुक गए। योगानंद जी फिर बोले, भक्तानंद, ये सब छोड़कर अभी अपनी आंखें बंद कर लो और अपना मन तृतीय नेत्र पर एकाग्र करो। साथ ही अंतर्मन से भाव उठाओ कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, मेरा यह सेवा कार्य आपको ही समर्पित है। मैं यह आपके लिए ही कर रहा हूँ। मेरे इस कार्य से आप प्रसन्न हो, आप प्रसन्न हो गुरुदेव। भक्तानंद जी ने गुरु आज्ञा के अनुसार नेत्र मूंदे, मन तृतीय नेत्र पर एकाग्र किया, फिर अपने अंतर्भाव से प्रार्थना दोहराई। तब स्वामी जी ने कहा, भक्तानंद, अब आंखें खोलो और अपना काम जारी रखो। और सुनो, कर्मयोग का यह अभ्यास बीच बीच में करते रहना। भारत के तत्वदर्शी गुरुओं ने संसार के कर्तव्य कर्म छोड़कर केवल भक्ति करने का आदेश नहीं दिया, पर साथ ही रूखे सूखे परिश्रम युक्त कर्म में स्वयं को झोंक देने का भी कड़ा विरोध किया। उन्होंने हमेशा एक दिव्य और सरल मध्यम मार्ग सुझाया, जिसमें कर्म भी हो और गुरु भगवान के साथ योग भी, ईश्वरीय संयोग के साथ कर्म योग हो। मतलब कि प्रत्येक कर्म करते हुए अपने प्रभु या अपने गुरुदेव को याद करते रहो। श्वास श्वास में सुमिरन व सतत आत्मचिंतन से जुड़े रहो। हर कर्म, हर कार्य उन्हें समर्पित कर एक सच्चे कर्मयोगी बनो।